हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सेलुम्बर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में मनोविज्ञान के टॉपिक व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होंगे जो रीड लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने के लिए विशिष्ट तरीका कहलाता है। स्वभाव कहलाता है, शील गुण कहलाता है, स्ववर्ती कहलाता है या चरित्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने के लिए विशिष्ट तरीका है वह स्वभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या कैटल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिपोक्रेटस ने। ठीक है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो हिपोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। गोलाकृतिक, लंबाकृतिक, आयताकृतिक या वर्गाकृतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्गाकृतिक। गोलाकृतिक भी है, लंबाकृतिक भी है और आयताकृतिक भी। ठीक है, ये तीनों है, बाकी वर्गाकृतिक नहीं है। ठीक है, शेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर वर्गाकृतिक नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, केशमर के वर्गीकरण के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है। छोटा कद, भारी शरीर, लंबा कद, दुबला पतला शरीर, सुडौल गठीला शरीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा कद भारी शरीर। केशमर के वर्गीकरण के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है छोटा कद व भारी शरीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। केशमर के द्वारा, कैटल के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा या यंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशमर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, केशमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा केशमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना के सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है। गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल या लंबाकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दुर्बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केशमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है वह दुर्बल है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, युग के अनुसार जो व्यक्ति सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं कहलाते हैं बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्मुखी। ठीक है, जो व्यक्ति सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं वह अंतर्मुखी कहलाते हैं। यह युग के अनुसार है। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। अंतर्मुखी यानी अपने स्वयं में रहना, प्रक्षेपण यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण यानी कि अपना गुस्सा दूसरों पर उतरना, प्रतिगमन यानी कि पुरानी आदतों में लौटना। अंतर्मुखी राइट है, यानी कि अपनी स्वयं में रहना, बिल्कुल राइट है। प्रक्षेपण यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, यह भी राइट है। युक्तिकरण का अर्थ होता है अपने अहम को पहचानना। ठीक है, अपने अहम को पहचानना। जो यहाँ पर दिया गया है कि अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्मुखी। ठीक है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया स्त्रेगर ने, शेल्डन ने, युग ने या केशमर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा युग ने। ठीक है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण युग द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, पिकनिक, एथलेटिक, कॉलेरिक व फ्लेमेटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, जूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन कोरोनरी हृदय रोग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइप ए। कोरोनरी हृदय रोग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मानवतावादी उपागम या एक तंत्रात्मक उपागम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक तंत्रात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ठीक है, उपागम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक या सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुडोलकाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैद्धांतिक है, कलात्मक है व सामाजिक, यह तीनों है, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्ट्रेंजर द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रकार है थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। थ्योरेटिकल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा व सोशल भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व का 16वां व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है आलपोर्ट, फ्रॉयड, कैटल या एडलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैटल, ठीक है। आरबी कैटल इनका पूरा नाम है। व्यक्तित्व का 16वां सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है, व्यक्तित्व कारक का 16वां सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 16 है, ठीक है। यानी कि 16 कारकों का सिद्धांत है वह कैटल द्वारा दिया गया है। और आपको पूछा जाए कि कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईद पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दबाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मैस्लो ने, सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल ने या जीन पियाजे या रोजर्स ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तित्व अध्ययन विधि, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीकी या साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की विधि है वह है स्वप्न विश्लेषण विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गार्डन ऑलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है आत्म प्रतिवेदन विधि, प्रक्षेपण विधि, व्यवहार परक विश्लेषण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्म प्रतिवेदन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, शाही डब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं? 10 कार्ड, 20 कार्ड, 30 कार्ड या 40 कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यक्तिगत मापन में रूर्छा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रश्नावली में, क्रम निर्धारण मापनी में, प्रक्षेपीय तकनीकी में या परिसूची में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रूर्छा परीक्षण का प्रयोग है वह प्रक्षेपीय तकनीकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? शाही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रक्षेपी तकनीक की कमियां हैं अंक प्रदान करने की विश्वसनीयता, व्याख्याओं की वैधता, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए व बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के सर्वप्रथम अध्ययन का श्रेय किन्हें जाता है? गाल्टन को, टर्मन को, स्किनर को या कैटल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन को, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन का श्रेय गाल्टन को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता व प्रतिमानता दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्य चर्चा को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए छोड़ देना। यह एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है, विभिन्नताओं के सम्मान करते वक्त बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए नहीं छोड़ सकता वह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अपने सभी रीट वाले साथियों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आपको क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।